बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। हम सबसे पहले बच्चों इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 5.3। बच्चों सबसे पहले मैं आपको कोई एक एपी बताता हूँ। बहुत सिंपल एपी, मैं हमेशा सिंपल एपी लेता हूँ। 2 4 6 8 10 12 और डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट एपी है बच्चों। अब अगर मैं आपको मालूम है कि ये A1 है, बहुत कॉमन चीज़, ये A2 है, उसी तरह ये A3 है, ये A4 है, फिर ये A5 है और ये हमारा A6 है। अब बच्चों बहुत सिंपल सी चीज़, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अच्छा ये बताओ बच्चे कि फर्स्ट टू टर्म का सम क्या है, तो आप बोलोगे सर बहुत इजी है, हमने पहले दो टर्म लिए, A2 तक लिया और 4 + 2 6 हो गया हमारा, सर बहुत इजी है। अब अगर मैं बोलूं बच्चों, अच्छा एक बात बताओ कि फर्स्ट 4 टर्म का सम बताओ, फर्स्ट 4 टर्म का, तो आप फर्स्ट 4 तक ऐसे करोगे, आप बोलोगे 4 2 6, 6 6 12 और 12 + 8 20 है सर। उसी तरह अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट 6 टर्म का सम बताओ, तो आप बहुत सिंपल करोगे, आप फर्स्ट 6 टर्म तक का सम भी बता दोगे। 20 है, 20 + 30 और 30 + 12 42 आ गया। तो ऐसे आप 6 टर्म तक निकाल लोगे, बहुत निकालोगे 10 टर्म तक निकाल दोगे। पर अगर मैं बोलूं इस एपी का आप 99th टर्म तक का सम बताओ, या मैं बोलूं कि लास्ट टर्म आपको दे दूं 102, यहाँ तक का सम बताओ। अब आप कहोगे अरे सर ये इसके बीच का टर्म तो हमको मालूम नहीं है, तो हम इसका सम कैसे बताएंगे? या अगर मैं आपको बीच के सारे टर्म बता दूं, इसके सारे बीच के टर्म आपको लिख दूं, इतनी लंबी एपी में आपको बता दूं, तो भी बोलोगे सर इसको काउंट करने में तो मुझको कम से कम 1 आवर लग जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए जिससे आप किसी एपी के सम ऑफ टर्म्स बता पाओ। तो बच्चों उसके लिए जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बहुत ही इजी फॉर्मूला है बच्चों, बस ये फॉर्मूला आप याद कर लो, आपकी पूरी 5.3 इस पे हो जाएगी। एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको सेम ये लाइन दिखेगी, इसलिए मैंने एनसीईआरटी की स्नैपशॉट भी इसमें डाल दिया है। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स की बात हो रही है। फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी is given by Sn is equals to n upon 2a plus n minus 1d। आप सब लोग को बच्चों मालूम है a जो होती है हमारी फर्स्ट टर्म होती है, n जो है आपको मालूम है, d आपको मालूम है, और Sn जहां तक आपको टर्म निकालना है वो समझ लो कि फर्स्ट 20 टर्म निकालना है, तो S 20 हो जाएगा और n भी 20 हो जाएगा। 20 अपॉन टू ए की जो भी वैल्यू हो आप लिख दोगे, और फिर 20 माइनस वन और डी की जो भी वैल्यू होगी आप पुट कर दोगे। तो इस तरह से बच्चों ये फॉर्मूला वर्क करेगा। ठीक है, इसी में बच्चों इसका एक और फॉर्मूला भी आता है, ये भी कभी कभी काम आ जाता है बच्चों ये फॉर्मूला। इसमें है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। समझ लो कि अगर मैं कोई एपी दे दूं, सेम एपी है 2 4 6 8 10, और करते करते मैंने लास्ट में बोल दिया सेम क्वेश्चन 100, इसका मैंने अगर लास्ट टर्म दे दिया है आपको इस एपी का, और मैंने बोला कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी टर्म हैं उसको आप निकालो। ठीक है, तो इसके लिए इस यहाँ से यहाँ तक का आप सम निकालो। तो उसके लिए बच्चों जो फॉर्मूला है वो सेम यही फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। ठीक है बच्चों, बट इसमें आपको इस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, वो तभी तो आप बच्चों n की वैल्यू लिखोगे। ठीक है, और ये अगर आपको निकालना है कि n क्या है, उसका भी तरीका बच्चों एक होता है, आप बहुत, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। इसमें आप लास्ट टर्म को an ले लो, ठीक है, और n आपको निकालना है, a आपको मालूम है और d आपको मालूम है 4, तो आप इसमें आराम से जो है वो n भी निकाल सकते हो। इस n की वैल्यू यहाँ पुट करो और एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल हो जाएगा। तो बच्चों ये जो है
वो हमारी इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 5.3 का। इसमें हम दो फॉर्मूले यूज करेंगे। एक है Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन टू a प्लस एल, ये फॉर्मूला है बच्चों आपका। Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन टू a प्लस एल, और जो दूसरा फॉर्मूला है वो है आपका बच्चे Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन टू a प्लस एल, और सॉरी पहला जो फॉर्मूला है वो है Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1d। तो बच्चों ये दो फॉर्मूला जो है वो हम यूज करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। तो बच्चों अब आपको इंट्रोडक्शन अच्छे समझ में आ गई है, तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बच्चों हम लोग ने इंट्रोडक्शन कर लिया है एक्सरसाइज 5.3 का। अब बच्चों हम लोग इसके पे बेस्ड दो तीन क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको जो फॉर्मूला हमने 5.3 में पढ़ा है, जो कि है एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है 5.3 एक्सरसाइज में, ये और क्लियर हो जाए बच्चों। ठीक है, तो हम बच्चों एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 11 करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल 11 आप देखो, इसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 8 3 - 2। समझ लो कि 8 3 - 2 कोई एपी है एंड सो ऑन इनफाइनाइट एपी है। तो कह रहा है कि इसके फर्स्ट 22 टर्म्स तक के सम निकालो। हम समझ रहे हैं यहाँ पे 22 टर्म्स आ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के टर्म निकालो। अगर आप नॉर्मली निकालोगे तो आप इन सारे के टर्म्स पहले आप निकालोगे, A4 A5 A6 A7 करते करते A22 तक निकालोगे, और फिर उसके बाद बैठ के आप इसको जैसे सिंपल प्लस करते हो वैसे करोगे। तो इट इज वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1d। बहुत सिंपल है बच्चों, आपको मालूम है कि इस AP में, ये जो AP आपको गिवन है, इसमें आपका a 8 है, d माइनस 5 है, और n हम 22 लेंगे, क्योंकि हमें 22 टर्म्स तक के सम निकालने हैं। हम इसको Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारा S आ जाएगा। n की जगह हमने बच्चे 22 पुट कर दिया, a की जगह हमने 2a, हमारा 2 इंटू 16 आ जाएगा, और ये n माइनस वन 22 - 1 आ जाएगा, d माइनस 5 आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा -979। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस एपी के फर्स्ट 22 टर्म्स तक का सम करें, तो ये क्या आएगा, -979 आएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1d के ऊपर। अब बच्चों हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 12। बच्चों एग्जाम्पल 12 हम देखते हैं। इसमें कहा गया है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050। इसका मतलब क्या है, इससे हमको इंफॉर्मेशन मिली सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। इससे बच्चों हमको इंफॉर्मेशन मिली कि a जो है वो 10 है बच्चों, एंड कह रहा है फाइंड द 28 टर्म। इसका मतलब ये है बच्चों कि हमको A20 फाइंड करना है। आ जाओ बच्चों, जो सेम चीज हमने लिखी हुई यहाँ पे भी लिखी हुई है, S14 1050 है, और n हम यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे n भी हमको मिल गया। ये जो 14 है ये n है, हमें 14 टर्म्स तक के सम 1050 गिवन है, और ये A10 हो गया। हमने कुछ नहीं किया है बच्चों, बस सिंपल Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला हमको मालूम है, हमने इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दी। Sn की वैल्यू पुट कर दी, n की वैल्यू पुट कर दी, 2a हमारा 20 हो गया, और हमारा n 14 था, तो 14 माइनस 1 13 d आ गया। जब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू हमको मिल गई 10। बच्चों हमको a की वैल्यू पहले से मालूम थी जो कि 10 थी, हमको d भी 10 मिल गया। हमको निकालना था 28 टर्म, A20 निकालना था, मतलब कि a प्लस 19d करना था। तो हो जाएगा 10 प्लस 19 इंटू 10, ये आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 200। वही बच्चों यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो इस तरह हमारा A20 जो है वो 200 आ गया। ये हमारा आंसर है। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू a प्लस n माइनस 1d, जो फॉर्मूला है आपका,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, और इसी फॉर्मूले के ऊपर पूरी एक्सरसाइज 5.3 बेस्ड है।